जी अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके पास ये 16th पार्ट है और आपने इन सेट्स को जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे गए हैं डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनको 16 पार्ट में जो सेट बिल्डर नोटेशन में सेट्स लिखे हुए हैं आपने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। दिस वन फर्स्ट पार्ट, x such that x belongs to natural number and x is less than or equal to 10। नेचुरल नंबर हम सिंपली बताएंगे इसका स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, चूंकि उसने कहा है नेचुरल नंबर ही सिर्फ, इसका मतलब है और ऐसे नेचुरल नंबर जो 10 से लेस हो या इक्वल हो, तो इसके टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनेगी। दिस वन इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सेट। और टेबुलर फॉर्म बनेगी 1 2 3 अप टू 10। टेबुलर में हमने लिस्ट करने होते हैं एलिमेंट्स को, तो हमने 1 by 1 एलिमेंट्स लिखे जो कि नेचुरल नंबर होने की वजह से 1 से स्टार्ट होंगे और जाएंगे 10 तक। सो दिस विल बी टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। थर्ड पार्ट जी, अब x कैसा है, x जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर आ सकते हैं। और आगे उसने बता भी दिया एंड x इज फ्रॉम -5 to 5, -5 और 5 के दरमियान में, इक्वालिटी का साइन नहीं है। इसका मतलब है द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 and 5, ये आपके पास द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -5 and 5 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन जाएगी। और इसी को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, डॉट्स भी डाल सकते हैं क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि इस तरह से ही आगे भी एलिमेंट्स डिफाइन होंगे 1 by 1, -4 3 2 फिर -1 और 0 1 2 3 4। फिफ्थ पार्ट, x such that x belongs to prime number and x less than 12। प्राइम नंबर जो 1 पर और अपने आप पर यानी उसी नंबर पर डिवाइड हो, दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स लाइक 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 9 समटाइम्स बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। 9 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ 1 पर यानी सिर्फ उसके दो डिवाइडर हो, एक 1 और एक इटसेल्फ। 9 पर 9 चूंकि 3 पर भी डिवाइड हो जाता है इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। सो ये देखिए द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12 से लेस प्राइम नंबर्स जो कि हैं 2, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन गई। टेबुलर फॉर्म में उसके एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, फिर 3 5 7 9 नहीं शामिल होगा और 11। ऑड नंबर किसी हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन तमाम ऑड नंबर नहीं आते क्योंकि 9 3 पर भी डिवाइड हो जाता है। 11, इसके बाद 13 हो सकता है, 15 नहीं होगा क्योंकि 15 भी 3 पर डिवाइड हो जाता है। तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन और उसके साथ उसको जो सेट अंडर डिस्कशन था उसको हमने डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। 11th पार्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें थोड़ी सी उसने इक्वेशन भी बनाकर दी, यानी हमने तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि x वो वेरिएबल बताना होता है। लाइक यहां पर x था, वो x बताना है कौन कौन सा था, प्राइम नंबर के केस में वो था 2 3 5 7 11। तो अब आपने वो x ही बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। और आप जानते हैं अगर इक्वेशन दी जाए तो हम x की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब देखिए जिससे इससे ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें भी हमने x की वैल्यूज निकाली है, ऐसा x जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, दोनों से मुराद प्राइम नंबर भी हो और 12 से लेस भी हो। तो अब हम यहां पर ऐसा x चूज करेंगे जो x + 4 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर दे। यहां हम इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो x + 4 इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू -4, यानी x -4 है। लेकिन आप जानते हैं -4 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आता। सो अब इसकी डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म ये देखिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर नंबर x सेटिस्फाइंग x + 4 इज इक्वल टू 0, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई, यानी ऐसा नेचुरल नंबर जो x + 4 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर दे। अब हम जब उसको लिस्ट करने जाएंगे तो x तलाश करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको लिखेंगे तो x आया -4, लेकिन चूंकि -4 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब है ऐसा कोई x है ही नहीं जो x + 4 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर दे। सो हेयर इज एन एम्प्टी सेट या नल सेट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई x ऐसा मौजूद नहीं जो x + 4 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर दे। ये आगे इसकी वजाहत भी हो गई। 12 पार्ट,
x such that x belongs to rational number and x square is equal to 2। ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट किया, यहां पर भी हमारे पास एक इक्वेशन है और हमने एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल हो। ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सिंपली वर्ड्स में लिख दिया कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स x सैटिस्फाइंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। x बताना है हमने। अब देखिए x इज अगर निकालें तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर, जिसकी वजह से स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, लिहाजा ऐसा कोई x नहीं है जिसका ताल्लुक रैशनल नंबर से हो और वह x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई कर दे। ये देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आया विच डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। इसके बाद हमने ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका x इज इक्वल टू माइनस एक्स के इक्वल हो, यानी दोनों इक्वल हो प्लस माइनस वैल्यूज। पहले तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यही चीज बता देंगे, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स x, और यही इक्वेशन आगे लिख देंगे x इज इक्वल टू, और टेबुलर फॉर्म में द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी x इज इक्वल टू माइनस एक्स। जी यहां पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग, 13th और 14th पार्ट थोड़ा सा मिक्सअप हो गए हैं। 13th पार्ट में है x such that x belongs to real number and x is equal to x. This is 13th part. तो ये 14th का आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग होने की वजह से 13th में ऐसे रियल नंबर्स बताने थे जिसमें x x के इक्वल हो, तो ये आंसर असल में इसी का लिखा गया 13th का, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग x इज इक्वल टू x। इसको हम जरा ये रेज भी कर देते हैं, तो ये 13th का सॉल्यूशन बन गया। 14th हमने बताना था ऐसे रैशनल नंबर्स जिसमें x इज इक्वल टू माइनस एक्स हो, यानी जिसका पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इक्वल हो, तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो यही बनेगी, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स सच दैट x इज इक्वल टू माइनस एक्स। 14th का सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यही बनेगी। जैसे ऊपर से भी हम कुछ पार्ट्स करते आ रहे हैं, तो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वही सारी लाइन लिख देते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के बजाय यहां पर आ जाएगा रैशनल नंबर्स x सेटिस्फाइंग x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब टेबुलर फॉर्म कौन सी बनेगी? अब आप जानते हैं कि रैशनल नंबर में कोई ऐसा नंबर कौन सा होगा जो जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इक्वल हो, तो वो ये इसका सॉल्यूशन देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मैंने आपको बता दी यही होगी जिसमें x इज इक्वल टू माइनस एक्स। टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा यहां पर 0। तो 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इक्वल होती है, जिसमें लिहाजा 14th पार्ट में टेबुलर फॉर्म का आंसर बनेगा 0, एक ऐसा सेट जिसमें 0 कंटेन हो रहा है। 15th पार्ट x such that x belongs to real number and x is not equal to x, ऐसा रियल नंबर बताना है जो x जिसमें x के इक्वल ना हो। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बिल्कुल वही लाइन लिख दी, द सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग x इज नॉट इक्वल टू x। टेबुलर फॉर्म कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं रियल नंबर में ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, फॉर एनी x बिलोंग्स टू r x इज इक्वल टू x। कोई रियल नंबर में 2 एग्जिस्ट कर रहा है जो 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, -2 के इक्वल है, लिहाजा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हो x इज नॉट इक्वल टू x। 16th पार्ट x जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और वो रैशनल नंबर ना हो, x डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर, यानी ऐसे x बताने हैं जो रैशनल नंबर ना हो। तो जाहिर है अगर ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर ना हो दैट विल बी इररेशनल नंबर, q डैश आप कह सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाएगा द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, और टेबुलर फॉर्म आ जाएगी q डैश विच इज एक्चुअली q प्राइम आप कह लें, q डैश जो कि रैशनल नंबर्स ना हो, इररेशनल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 के अब जो बाकी पार्ट्स हैं ये आप खुद से सॉल्व करेंगे।